प्रश्न पूछा है, जिंदगी में गुरु का महत्व क्या है? जीवन में गुरु का जो महत्व है वो बिल्कुल विलक्षण है। मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल में क्यों जाते हैं? आप विश्वविद्यालयों में क्यों जाते हैं? आप कॉलेजों में क्यों जाते हैं? आप टीचर से पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि आप वो नहीं जानते जो आपके अध्यापक जानते हैं। आप जो नहीं जानते वो स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में उन जानने वालों से जानने के लिए जाते हैं जिसे आप नहीं जानते। बस यही गुरु का महत्व है। जैसे स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में आपको वो बातें पढ़ाई जाती हैं जो आप नहीं जानते। अगर आप जानते ही होते तो आप स्कूल, विश्वविद्यालय में क्यों जाते? जानने की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह आप आध्यात्मिक मार्ग पे क्या आएगा, कैसे कैसे गुजरेंगे आप, ये नहीं जानते, इसलिए गुरु का महत्व होता है। गुरु का इतना ही महत्व होता है कि आपको समझा दे सही सही रास्ता। चलना तो आपने है, चलेंगे तो आप ही, वो सिर्फ आपको रास्ता बतलाएगा। जैसे स्कूलों में टीचर्स बता देंगे आपको, लेकिन मनन और गुणन तो आपको ही करना होगा। मेहनत तो आपको ही करनी होगी, रातों को तो आपको ही जागना होगा। तकलीफ तो, कष्ट तो तुम्हें ही झेलने होंगे, लेकिन गुरु आपको समझा देगा कि ये रास्ता ऐसे 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 होके जाता है। और यही बहुत महत्व की बात है कि गुरु आपको एक इशारा करते हैं। फर्ज करो आप किसी ऐसे राह पे खड़े हो जहां से 10 राहें निकलती हैं। कोई एक तरफ जाती है, कोई दूसरी तरफ जाती है, कोई बम्बई जाती है, कोई कलकत्ता जाती है, कोई दिल्ली जाती है, कोई पंजाब में जाती है, कोई हिमाचल में जाती है, कोई हरियाणा में जाती है, कोई वेस्ट बंगाल जाती है, कोई कर्नाटक में जाती है, कोई मैसूर में जाती है, कोई गुजरात में जाती है। अलग अलग रास्ते जाते हैं तो आप चकरा जाओगे। आपने किसी विशेष स्थान पे जाना है। अगर वहां पर कोई जानकार खड़ा होता है तो उससे आप पूछते हैं कि भाई हमने फलां जगह पे जाना है, तो वो आपको उंगली से इशारा कर देते हैं कि आप इस सड़क पे चले जाइए, आप वहां पहुंच जाओगे। अगर उसका इशारा गलत हो गया तो आप चूक गए। वो गुरु गलत था, वो जानता नहीं था। वो जानता नहीं था, उसने आपको गलत इशारा दे दिया, इसलिए आप भटक गए। सही गुरु अगर जानता है तो उन सभी रास्तों में से आपको सही सही इशारा दे देगा और आप उसके ऊपर चल पड़ेंगे और आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हैं, जिसकी आपको तलाश है।
लेकिन आपको गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना होगा और श्रद्धापूर्वक चलना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तो एक बात ध्यान में रखना कि आप पहुंचेंगे भी नहीं, वहीं रह जाएंगे जहां आप हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा रथ पे जा रहा था। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक वृद्धा औरत सिर के ऊपर बहुत भारी गठड़ी उठाए जा रही थी। डगमगाती हुई जा रही थी, कुछ ज्यादा ही वृद्ध थी। 80-90 वर्ष के करीब उसकी उम्र रही होगी और उसके सिर के ऊपर बहुत भारी गठड़ी का बोझा था जिसे वो झेल नहीं पा रही थी और उसके पांव डगमगा रहे थे। राजा ने दूर से देखा उस वृद्धा को, उसे तरस आया। उसने रथवान से कहा कि रथ रोको और उस बुढ़िया को कहो कि रथ के ऊपर पीछे बैठ जाए। रथवान ने उस वृद्ध औरत के पास जाके रथ को रोक दिया तो वो वृद्धा घबराई कि ये तो राजा का रथ है। तो रथवान ने कहा, माता बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, रथ के पीछे जगह है, बैठ जाओ। वो वृद्धा औरत रथ के पीछे बैठ गई, लेकिन सिर पे उठाई हुई गठड़ी को भी सिर के ऊपर ही रखकर बैठ गई। थोड़ी दूर तक रथ चलता रहा, राजा की निगाह नहीं पड़ी, लेकिन अकस्मात उसकी निगाह पड़ी तो बुढ़िया ने वो गठड़ी सिर के ऊपर ही उठा रखी थी। वो तो चौंका। उसने उस वृद्ध औरत से कहा कि माता, ये गठड़ी को नीचे रख दो, रथ के ऊपर रख दो, ये काहे को ढो रही हो? उसने कहा, नहीं बेटा, आप राजा हैं, बड़ी कृपा की आपने, बहुत धन्यवादी हूं आपकी, जो आपने मुझे चलने की तोहमत से बचा लिया। मुझसे चला नहीं जा रहा था, पांव लड़खड़ा रहे थे, कमजोर हूं, वृद्ध औरत हूं, आपने इतना ही उपकार बहुत कर दिया कि आपने मुझे चलने की मुश्किल से कष्ट से बचा लिया। आपने मुझे बैठने के लिए जगह दे दी, इतना ही काफी है। अब ये बोझ, गठड़ी का इतना बोझ तो मैं आपके रथ पे नहीं डालना चाहती। वो राजा हंसा। राजा कहने लगा, माता, तुम गठड़ी को अपने सिर पे रखो या रथ पे उतार के रखो, इससे फर्क क्या पड़ता है? भार तो रथ पे ही पड़ रहा है। इसीलिए इसको नीचे उतार के ही रख दो। कम से कम तुम तो बोझिल होने से बच जाओगी। अब भी तो ये सारा भार रथ पे ही आ रहा है। तुम अज्ञानवश इसको समझ नहीं पा रही हो, लेकिन बोझ तो रथ के ऊपर ही पड़ रहा है। बस तुम्हारी सभी की हालत बिल्कुल उस वृद्ध औरत जैसी है। उस वृद्ध औरत ने कहा, नहीं राजा, नहीं नहीं, मैं इतनी तकलीफ आपको और नहीं दूंगी,
ये बोझ तो मैं खुद ही उठाऊंगी। बस आप अपने बोझ ऐसे ही जीवन भर ढोते रहते हो। गुरु को समर्पित होकर, ईश्वर को समर्पित करके, गुरु बना के, ईश्वर की आराधना पूजा स्तुति करके भी आप अपना बोझा तो सिर के ऊपर ही ढो रहे हो। गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक बोला है, सर्वधर्माणं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, परित्यज्य छोड़ दो, सभी धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे व्रज, अर्जुन से बोल रहे हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आ जा। माम एकम, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मुझ एक की शरण में आ जा, सभी धर्मों को छोड़कर। सभी धर्मों को छोड़कर, इसका अभिप्राय क्या है? ये जो धर्म, जिन्हें हम धर्म कहते हैं, उनको छोड़कर, ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, ये सिख धर्म, यहूदी धर्म, इन धर्मों को छोड़कर? नहीं नहीं, ये धर्म तो है ही नहीं। ये तो धर्म तुम कहते हो, ये धर्म थोड़े ही है, ये तो संप्रदाय है। आपने संप्रदाय को धर्म का नाम देकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है। धर्म तो एक ही है। जहां तक आपको संप्रदाय पहुंच जाते हैं, सभी संप्रदाय जहां लेके जाते हैं वो है धर्म। धर्म एक ही है। जिसे आप अल्लाह कहते हो, जिसे आप राम रहीम कहते हो, जिसे आप एक ओंकार कहते हो, वाहेगुरु कहते हो, जिसे आप गॉड कहते हो, धर्म तो वो है। एक ही धर्म है। परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, सतनाम कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी इच्छा। संप्रदाय जिन्हें आप धर्म कहते हो, ये धर्म नहीं है। ये तो धर्म तक ले जाने का मार्ग है, पहुंचाते हैं। अगर श्रद्धापूर्वक इनके ऊपर चलोगे तो ये धर्म तक आपको पहुंचा देंगे। लेकिन संप्रदाय धर्म नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझ एक की शरण में आ जा। मुझ एक, वो बस जो एक की बात करते हैं कृष्ण, उसको आप अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम कहते हैं। उस एक का ये मतलब है। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं क्या करूंगा? अहम, मैं, त्वाम, तुम्हारे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शंका मत कर, मेरा विश्वास कर, संदेह मत कर। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी प्रकार के बंधनों से आजाद कर दूंगा। लेकिन हम तो रोज बंधन बनाए चले जाते हैं। हम तो रोज बंधनों की श्रृंखलाओं को जन्म देते रहते हैं।
हम तो रोज बंधनों को बढ़ाते ही रहते हैं, हम बंधनों को घटाने का नाम ही नहीं लेते। हम गुरु भी बनाते हैं तो अपना बोझा अपने सिर पे ही रखते हैं। नहीं नहीं राजा, इतना बोझ तो आप पे नहीं डालूंगी, ये बोझा तो मेरे सिर पे ही रहने दो। इतना ही बहुत है कि आपने मुझे चलने की परेशानी से बचा लिया। आप गुरु से भी यही बात कहते हैं, आप ईश्वर से भी यही बात कहते हैं कि धन्यवाद है आपका जो आपने मुझे खाने को दिया, पीने को दिया, अच्छी सेहत दी, स्वस्थ दिया, बाल बच्चे आज्ञाकारी दिए, पोते पड़पोते दिए, सोने की पौड़ी लग जाएगी। भला पोते पड़पोते सड़पोते होने से कभी सोने की पौड़ी लगती है क्या? स्वर्ग मिलता है क्या? अगर सोने की पौड़ी लगने से स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग बड़ा सस्ता है, सोना बड़ा आम है। सोना तो किसी भी घर से ले लो आप, गरीब से गरीब घर में भी आपको सोना मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों के बंधनों से हे अर्जुन मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तुमने एक काम करना है, सिर्फ एक। क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर दे, छोड़ दे। अब धर्म जो शब्द कहते हैं वो संप्रदाय के लिए बरत रहे हैं, और सही मायनों में वो द्वैत के लिए धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोई दुई को त्याग दे, द्वैतपन को त्याग दे, दुई को छोड़ दे, दूसरा कोई नहीं है, एक ही हूं, मैं ही हूं, अहम त्वाम। इसीलिए तो भगवान कृष्ण इतने संकल्प से बोलते हैं कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। दुई को छोड़ दे। दादू ने कहा था, दादू दूजा को नहीं। दादू कहते हैं दूसरा कोई नहीं है, तो दूसरा कौन है? दूजी मन की दौड़। तुम्हारा जो मन दौड़ता रहता है दिन भर रात, जो दौड़ता रहता है वो दूसरा वो है। वो तुम्हें बाइफरकेट करता है, वो तुम्हें डिवाइड करता है, वो तुम्हें दो बनाता है। तुम तो एक ही हो। और दो बना दे तो भी कोई बात नहीं, वो तुम्हें मल्टीप्लाई कर देता है। द्वैत से अद्वैत में नहीं लेके जाता मन, द्वैत से बहुत में ले जाता है, अनंत में ले जाता है। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। तो दादू उसका इलाज भी बताते हैं कि दौड़ गई संशय मिटा। अगर इस दौड़ को आप मिटा दो, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा रुक जाओ, इस दौड़ को रोक दो घड़ी दो घड़ी के लिए। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु शब्द बड़ा प्यारा प्रयोग किया है। वस्तु शब्द का क्या अर्थ होता है? दादू ने वस्तु शब्द जो प्रयोग किया है वो किया है आनंद के लिए, शांति के लिए। दौड़ गई संशय मिटा, वस्तु ठोर की ठोर। ठोर की ठोर मतलब वो उसी जगह पे है जहां थी, वो कहीं नहीं गई, वो वहीं है जहां थी। आनंद, शांति, जिसकी तलाश में आप भटक रहे हो, मृग मारीचिका की तरह, मृग तृष्णा की तरह, आनंद पाने के लिए
शांति पाने के लिए, लेकिन नहीं मिलते। मन तुम्हें भटकाए ही रहता है, मन तुम्हें भगाए ही रहता है। मन कहता है धन में नहीं मिला, कोई बात नहीं, स्त्री में मिल जाएगा, पुरुष में मिल जाएगा, मिल जाएगा। नहीं मिला धन में, कोई बात नहीं। स्त्री पुरुष में नहीं मिला तो मन कहेगा कोई बात नहीं, घबराओ मत, मान सम्मान में मिल जाएगा, पदवी में मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा में मिल जाएगा, घबराते क्यों हो? रुको मत, डरो मत, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। यही तो मुसीबत है। अरे भाई रुक जाओ ना, कहां चलोगे? तुम तो जहां हो वहीं पे बैठे हो, तुम कहीं कहां गए हो? तुम कहीं भी तो नहीं। कहां ढूंढोगे उसे? खोया कब था? कहां खो के आए हो उसे? वो दादू कहते हैं वस्तु ठोर की ठोर, जिस शांति को, जिस आनंद को, जिस स्वाद को, जिस रस को आप ढूंढ रहे हो, वो तो वही है जहां से छोड़ के गए थे। वो कहीं नहीं गई है, वहां से टस से मस भी नहीं हुई है, वहीं बैठी है। वस्तु ठोर की ठोर, शांति और आनंद वहीं विराजमान है। तुम ठहरो जरा, तुम दौड़ो मत। कभी आपने देखा, आप चलती गाड़ी में बैठे हो तो आपको भागती गाड़ी है, आपको भागते हुए वृक्ष नजर आते हैं, धरती नजर आती है, आसमान नजर आता है, तारे नजर आते हैं, चंद्रमा नजर आता है, सभी दृश्य बाहर से भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको ये कभी पता नहीं चलता कि भाग तो आप रहे हो गाड़ी के ऊपर बैठे। ये संदेह, यही संदेह, इसी प्रकार का संदेह आपके भीतर बना रहता है। आप दौड़ रहे हो, आपको दौड़ती हुई चीजें मालूम हो रही हैं। जरा रुको तो, रुकोगे तो रुकी हुई चीज भी दिखेंगी। वस्तु ठोर के ठोर, वृक्ष भी वही है, धरती भी वही है, चांद तारे भी वही हैं, आसमान भी वही है। कोई कहीं से जगह छोड़ के नहीं गया है। जगह छोड़ी तो तुमने छोड़ी, जगह छोड़ी तो चूके तुम चूके। वृक्ष वही है, कहीं नहीं भागे, तुम्हारी चाल भाग रही है, तुम गाड़ी पर बैठकर भाग रहे हो और तुम्हें भ्रम ये पैदा होता है कि ये सब भाग रही हैं, चलो हम भी भागें। ये भागना बंद करो, भागना बंद करो, रुको, रुक जाओ, सहज में आ जाओ। स्टॉप योरसेल्फ, अपनी वासनाओं को रोक दो। बस यही है उपाय जो गुरु आपको बताता है। गुरु अगर आपको कुछ भी देता है तो वो सिर्फ आपको ठहराने के लिए देता है, ध्यान रखना। आपको मंत्र पकड़ाता है, आपको माला पकड़ाता है, आपको कोई भी कुछ भी बतलाता है, श्वास ऊपर नीचे बताएगा, ध्यान ऊपर नीचे ले जाओ, सुरती को ऐसे कर लो, सुरती को ऐसे कर लो, लेकिन ये सब आपको बता रहा है आपको शिथिल करने के लिए, जो आपको सच्चा गुरु बता रहा है। जो गुरु ही नहीं है, जिसने खुद को स्थिति प्रज्ञता में जाना ही नहीं है, जो खुद स्थिति प्रज्ञ हुआ ही नहीं, जो अपनी प्रज्ञा में ठहरा ही नहीं, वह आपको क्या खाक बताएगा? वह आपको दौड़ना ही सिखाएगा। दौड़ तो आप पहले ही रहे हो। फिर वो आपके हाथ में मंत्र पकड़ा देगा कि जपो इसको, लाख जाप करो, 20 लाख जाप करो, या अरब जाप करो, करोड़ जाप करो, आपको और भगाएगा। भाग तो आप पहले ही रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा।
आप तो पहले से ही भाग रहे हो, आपको और दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ठहराने की आवश्यकता है। अगर गुरु जानता है तो निश्चित रूप से आपको ठहराएगा। वो बिल्कुल कहेगा कि रोको गाड़ी, देखो वृक्ष ठहरे हैं कि नहीं ठहरे हैं, देखो तारे, आसमान पे झांको, आसमान भाग रहा है, चंद्रमा भाग रहा है क्या? ये तारे भागे जा रहे हैं, ये सारे दृश्य भागे जा रहे हैं? नहीं, तुम भागे जा रहे थे इसलिए ये भागा हुआ दिख रहा था। तुम ठहर गए तो अब देखो, अब कहाँ भाग रहे हैं वृक्ष। तो सच्चा गुरु आपको ठहरना सिखाएगा, अपने आप में ठहरना सिखाएगा, तुम्हारे भीतर ठहरना सिखाएगा। और जो गुरु आपको भगाना सिखाए, समझना वो गुरु ही नहीं है, समझना उसने उस स्थिति प्रज्ञता का बोध ही नहीं पाया है। दादू को फिर से सुन लो कि दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। आनंद तो वहीं पे है, शांति तो वहीं पे रुकी हुई है। शांति कहीं भागी नहीं जा रही है जो आपको उसे प्राप्त करने के लिए भागना पड़े। शांति वहीं है, ऐसी वहीं है तो आपको भी वहीं रहना होगा। जब शांति और आनंद भागे नहीं जा रहे हैं तो आपको भी ठहरना ही होगा। शांत आपको भी रहना होगा। अगर शांति को पाना चाहते हो, आनंद को पाना चाहते हो, तो आपको भी आनंद के भीतर उतरना पड़ेगा। और ये बोझा जो वो वृद्ध औरत कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस वृद्ध औरत को पता नहीं बेचारी को, अगर आपने सचमुच गुरु के ऊपर समर्पित कर दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अगर आपने वास्तव में समर्पित कर दिया, भगवान कृष्ण ने गीता में एक और भी श्लोक कहा है, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते। जो अनन्य भाव से जो व्यक्ति अनन्याश्चिंत्यन्तो माम, सिर्फ मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही मनन करता है, मेरा ही चिंतन करता है। यानी चिंतन का मतलब ये नहीं है राम 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 राम, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। चिंतन का मतलब है जिसने मुझे ही समर्पित कर दिया है, अपने सभी कर्मों को मेरे ही समर्पित कर दिया है। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनः, जो व्यक्ति पर्युपास्त है, मेरी उपासना में मुझे समर्पित कर दिया है, जो मेरी उपासना में मेरे समर्पित हो गया है। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम, किसी और का चिंतन नहीं करता, सिर्फ मेरा ही चिंतन करता है। दिन भर रात चलता है तो मैं चलता हूं, वो नहीं चलता, मैं चलता हूं। हंसता है तो मैं हंसता हूं, रोता है तो मैं रोता हूं, रोता है तो मैं रोता हूं, दुखी होता है तो मैं होता हूं, सुखी होता है तो मैं होता हूं। जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है, जो व्यक्ति ऐसे भाव से मेरे समर्पित हो जाता है, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम, उस व्यक्ति को नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके भार को मैं वहन कर लेता हूं, मैं वहन कर लेता हूं, उसका बोझा मैं अपने सिर पे रख लेता हूं। अब ये माता तो कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर बोझा क्यों रखूं, मैं तुम्हारी रथ के ऊपर बोझ क्यों डालूं। बिल्कुल यही आपकी भी परिस्थिति है। हंसना मत इस वृद्धा की बात को सुन के, क्योंकि बिल्कुल आप भी ऐसे ही, आप भी ऐसे सोच रहे हो कि अगर हमने नहीं किया तो फिर कौन करेगा, कौन करेगा।
वो दिन आपको पूछ के चढ़ता है, दिन आपको पूछ के छिपता है, सूरज आपके कहने से निकलता है, आपके कहने से छिपता है। रात को सो जाते हो तुम, हृदय आपसे पूछ के धड़कता है, फेफड़े आपसे पूछ के श्वास लेते हैं, भोजन आपको कह के पचता है, आपके प्रयास से पचता है। जिंदगी की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं आपकी आज्ञा नहीं लेती और आपकी आज्ञा नहीं मानती, वो आपकी आज्ञा के बिना चली जाती हैं। और फिर कौन आज्ञा देता है उसे? वो ही जिसे भगवान कृष्ण मैं कहते हैं, अहम त्वाम सर्वभूत अनन्याश्चिंत्यन्तो माम, माम मुझे, जिसे कृष्ण मैं कहते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसको वहन मैं करता हूं। जो मेरे आश्रित हो जाता है उसको मैं निराश्रित नहीं रहने देता, उसका वहन मैं करता हूं। लेकिन आप भी बड़े गजब के हो, फिर धूर्त की तरह आप भी कहते हो नहीं नहीं ये तो मैं ही उठाऊंगा। इतना बोझ थोड़ा ही डालना है, इतनी कृपा कर दी थोड़ी कर दी। अगर आप भी सोचने लग जाओ कि हृदय दे दिया, फेफड़े दे दिए, हवा दे दी, ऑक्सीजन दे दी, तो अब धड़काऊं तो मैं, श्वास तो मैं ले लूं, इतना भी बोझा उस पर क्यों डालना है? तो मरोगे, याद रखना, जी नहीं पाओगे। फिर जीने का आनंद ही क्या? फिर तो इसी काम में लगे रहोगे दिन भर रात। गुरु का महत्व पूछा आपने, गुरु का यही महत्व है। गुरु आपको समझाता है कि भागने से दौड़ने से नहीं मिलेगा, मिला ही हुआ है, मिला ही हुआ है। बस तू सिर्फ थोड़ा जाग के तो देख, थोड़ा जाग के तो देख। संसार से तो प्यार कर लिया, थोड़ा उसे अर्पण करके तो देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। बाकी सभी प्यार किए तुम्हें, जरा ये भी प्यार करके देखो, ये बात भी मान के देखो। लेकिन आप बहाने ढूंढते रहते हो। बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं, क्या आप कहते हो कि मिला ही हुआ है? फिर आप मार्ग भी बताने लग जाते हो, ये क्या गोरख धंधा है? मैंने कहा भाई गोरख धंधा तो कुछ नहीं, गोरख धंधा आप पैदा कर रहे हो। मैंने तो सच्चाई पहले दिन बता दी आपको कि आप ही हो, मिला ही हुआ है, मत खोजो, मत ढूंढो, आप ही हो, मिला ही हुआ है। फिर ढूंढोगे किसको? आप ढूंढना किसे है जब खुद ही तो हो? लेकिन फिर भी आप कहते हो कि नहीं नहीं, मैं तो नीच हूं, मैं तो दुष्ट हूं, मैं तो पापी हूं। लेकिन मैं क्या करूं इस बात से? अगर आप पापी हो तो आपको पाप से छुटकारा दिलाना पड़ेगा नहीं। जब आप पाप के गलती से ग्रस्त हो, जबकि पापी तो नहीं हो आप, लेकिन पाप की भावना से आप ग्रसित हो कल्पना में, तो आपकी वो झूठी कल्पना भी तो तोड़नी तो पड़ेगी ही। बस सिर्फ उपाय उसके लिए बताए जाते हैं। उपाय में सच में कोई उपाय नहीं होता, सच में तो आप हैं।
बस ये मान के चलिए, ये मान के चलिए और इसे जान लीजिए कि आप हैं। और आपके ये जो पचड़े हैं, ये जो उलझने हैं, यही तो भगवान कृष्ण ने कहा है, सभी उलझनों को खत्म कर दे, मेरे अर्पित कर दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। सभी उलझनों को छोड़कर, सभी द्वि द्वैतों को छोड़कर अद्वैत हो जा, मुझे एक की शरण में आ जा। यही यही भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे एक की शरण में आ जा और मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन आप फिर पूछते हैं, लेकिन आप मानते नहीं, आपको यकीन ही नहीं आता। अब गुरु का यही तो महत्व है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो, लालायित हो, सभी वस्तुओं में ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, यहां नहीं मिला, वहां नहीं मिला, वहां नहीं मिला, वो ट्राई करके देख लो, शायद वहां हो, शायद वहां हो। आपकी कल्पनाएं कभी आपको चैन से बैठने ही नहीं देती। आप उलझे ही रहते हो। जियोगे कब? भागते ही रहोगे तो जीने का लुत्फ कब उठाओगे? ईश्वर ने आपको परेशान होने के लिए तो भेजा नहीं है। ईश्वर ने तो आपको स्वभाव देखने के लिए भेजा है कि स्वभाव के भीतर उतर जाओ, अपने खुद के भीतर उतर जाओ, इसलिए भेजा है। लेकिन आप तो बाहर दौड़ लगा रहे हो और नए नए बहाने ढूंढते हो। गुरु का महत्व क्या है? गुरु का महत्व है सिर्फ आपको सभी प्रकार की उलझनों से मुक्त कर देना। और उसका ढंग जो बताया कृष्ण भगवान ने कि सभी उलझनों को, सभी द्वंद्वों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जा, फिर तुझे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। वो काम मेरा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं तुम्हें जो तुम कहते हो मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा उन पापों से। जरा तू आ तो सही। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़ उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। लेकिन आप भागने के बहाने ढूंढते रहते हो, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो और फिर खिसक जाते हो वहां से। शांत अवस्था से आप खिसक जाते हो कि दुकान से ग्राहक मुड़ गया होगा, यहां बैठे क्या कर रहे हो, 4 पैसे कमा लो, काम आएंगे। तुम्हारा मन तुम्हें बैठने कहाँ देता है। थोड़ा शांत होने की कोशिश करते हो, मन आपको फिर उखाड़ फेंकता है, अरे यहाँ क्या ले रहे हो, क्या पड़ा है इनमें, कुछ नहीं होता भगवान शुकान, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं, लोगों के ठग्गों की बातें हैं, कभी हुआ है भगवान? आपका मन आपको कहाँ चैन से बैठने देता है और आप बहाने बना बना के आखिर भाग ही जाते हो। मैं ये क्यों कहता हूं कि भाग ही जाते हो? क्योंकि अभी तक आपने पाया नहीं, तो मैं यही तो कहूंगा कि आप भागते फिर रहे हो। भाग भाग के ही आप चूक रहे हो और उसके लिए आप बहाने ढूंढ लेते हो। दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, ये कहकर वो शख्स मेरा शहर छोड़ गया। दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, ये कहकर वो शख्स मेरा शहर छोड़ गया। बस आप यही कहकर उसका शहर छोड़ देते हो कि दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, ये कहकर वो शख्स मेरा शहर छोड़ गया। धन्यवाद।